गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आप लोग देखें कि हमने पिछले वाले जितने भी वीडियो बनाया था, पिछले वाली वीडियो में हमने आपको जो है भारतीय विचारकों के बारे में बात आपको बताए थे, उनकी विचारधाराओं के बारे में बात किए थे और उनके विचारों के माध्यम से शिक्षा की योजनाओं के बारे में बताया था, समझाया था कि उनकी शिक्षा योजना की थी, किस प्रकार से वो जो है शिक्षा को व्यक्त करना चाहते थे या देश के लिए, राष्ट्र के लिए, देशभक्ति के लिए उनका क्या विचारधारा था, उसके बारे में हमने बात किया। कितने पाश्चात्य से संबंधित उन्होंने जो है विचारों को व्यक्त किया या उनकी अवहेलना की, बुराई की, इसके बारे में जो है हमने आपसे बात कही या उसके विचारधारा को आपको हमने आपके इस वीडियो के माध्यम से आप तक हमने पहुंचाया। आज हम अब इस वीडियो में कुछ पाश्चात्य जो विचारधारा है या विचारक हैं उनके बारे में जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और पाश्चात्य के बारे में कि पाश्चात्य विचारधारा या विचारक या विचार क्या थे शिक्षा को लेकर। तो उसी प्रकार से इस वीडियो में जो है हम आपको पाश्चात्य से संबंधित विचारकों के बारे में, उनके संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे, उन्हीं के संदर्भ में आपको हम बताएंगे। समय समय पर अगर देखा जाए तो समय समय पर अनेक पाश्चात्य विचारकों ने शिक्षा, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा पर अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें जर्मनी के प्रसिद्ध प्लेटो के शैक्षिक विचारों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। तो हम सबसे पहले अब देख लेते हैं पाश्चात्य विचारक। पाश्चात्य विचारक तो पाश्चात्य विचारक में हम देखेंगे जर्मनी के थे प्लेटो जी, प्रसिद्ध महान दार्शनिक या शिक्षा शास्त्री, जर्मनी के रहने वाले प्लेटो के बारे में बात करेंगे। ठीक, प्लेटो के शैक्षिक विचार हम देखेंगे। प्लेटो कहाँ के था? जर्मनी का था। प्लेटो के शैक्षिक विचार, प्लेटो के शैक्षिक विचार तो प्लेटो द्वारा बताए गए शैक्षिक विचारों के बारे में देखते हैं इनकी क्या विचारधारा थी। तो प्लेटो के दार्शनिक विचारों के अवलोकन के पश्चात अनेक शैक्षिक विचारों को समझना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब जो अनेक दार्शनिक हैं उनके अपेक्षा अगर प्लेटो का विचार देखा जाए, उनका विचारधारा अगर देखा जाए तो बड़ा अत्यंत सरल ही देखने को मिलता है। बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने जो है इसको व्यक्त किया है या इस विचारधारा को उन्होंने जो है समझाया है, बताया है, अत्यंत लोगों के लिए सरल हो जाता है। उपर्युक्त दार्शनिक विचारधारा के आधार पर जिस शिक्षा दर्शन को प्रस्तुत किया उसमें शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। उनकी लगभग सभी कृतियों में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्होंने शिक्षा को महान वस्तु माना है और और आगे उन्होंने अब एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में है द लॉज में लिखा है कि शिक्षा प्रथम और श्रेष्ठ वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठ वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उनका विचारधारा था। किसमें? उन्होंने एक पुस्तक लिखी, तो उस पुस्तक का क्या नाम था? द लॉज। क्या नाम था? द लॉज। पुस्तक में
प्लेटो ने उसमें लिखा था कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु एवं श्रेष्ठ है। कहने का मतलब शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठ वस्तु है जो इसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है और इसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसी उनकी विचारधारा थी। एजुकेशन इज़ द फर्स्ट एंड फ्रेशनेस्ट थिंग्स द बेस्ट ऑफ मेन कैन एवर हैव। मतलब कि एजुकेशन के बारे में ही दिया गया है। इसका अगर उच्चारण किया जाए तो क्या शब्द निकल कर आता है? दिस इज़ माई वर्ड, मतलब कि उन विचारधाराओं के माध्यम से कि यह एक ऐसी विचारधारा है मनुष्य के लिए कि जो उनके जीवन से संबंधित शिक्षा को एक मतलब महान या एक श्रेष्ठ वस्तु मानता है ये। और शिक्षा ये एक ऐसी प्रथम चीज़ है, फर्स्ट, एजुकेशनल इज़ द फर्स्ट है। इसको एक ऐसे मनुष्य ही इसको ग्रहण कर सकता है और इस धरती पर कोई प्राणी इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसा उनका विचारधारा था। एजुकेशन इज़ द फर्स्ट एंड फ्रेस्ट थिंग्स द बेस्ट ऑफ मैन कैन एवर हैव। ठीक, तो प्लेटो ने अपने पूज्य गुरु सुकरात के वाक्य की पुनरावृत्ति करते रहे कि सद्गुण की ज्ञान है। ठीक, अर्थात सिद्धांत की उत्तमता के साथ कार्य और सिद्धांत में एक रूपता। उन्होंने बताया कि बुद्धिमत्ता, साहस, संयम तथा न्याय आदि सद्गुणों को प्राप्त करना सच्चा ज्ञान है। उन गुणों में प्रशिक्षित होना ही सच्ची शिक्षा है। इस प्रकार से जो है प्लेटो की विचारधारा या प्लेटो का विचारधारा था, या उनके अनुसार ये विचारधाराओं को व्यक्त किया गया, उनके अनुसार ऐसी विचारधारा को बताया गया। ठीक, अगर हम आगे देखते हैं इनको द लॉज में जैसे इन्होंने लिखा था, आगे लिखते हैं शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। ठीक, शिक्षा का अर्थ क्या है, थोड़ा सा परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा क्या है, इस विषय पर प्लेटो ने अपने विस्तृत विचार को व्यक्त किया है। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बात हम करेंगे। ठीक, तो शिक्षा के द्वारा जो परिभाषा दिया गया है या बताया गया है, दी लॉज में उन्होंने बड़े कहा है कि शिक्षा क्या है। इस प्रकार से उन्होंने विस्तृत रूप में इसके विचार को व्यक्त किया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय देखा जाए, अगर प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय क्या है, नैतिक विकास है। ठीक, और नैतिक गुणों का विकास करके ही शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया दोनों ही मानते हैं, ताकि व्यक्ति अपने नैतिक ज्ञान उत्थान के साथ अपने समाज में अपना समायोजन स्थापित कर सके। आइए हम देखते हैं इनके प्लेटो के विस्तृत ज्ञान को। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय, ठीक, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय मतलब अभिप्राय का मतलब अर्थात शिक्षा का अर्थ। हाँ, शिक्षा, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय नैतिक विकास एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया से है। नैतिक विकास एवं प्रशिक्षण से है। प्रशिक्षण, नैतिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण से है। अगर देखा जाए तो
प्लेटो बालकों में शिक्षा के द्वारा नैतिक गुणों का विकास करके शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया दोनों ही मानते हैं। प्लेटो बालकों में शिक्षा के द्वारा प्लेटो बालकों में शिक्षा के द्वारा नैतिक गुणों का विकास करके गुणों का विकास करके समाज के गुणों का विकास करके शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया शिक्षा का एक सामाजिक प्रक्रिया शिक्षा का एक सामाजिक प्रक्रिया तथा व्यक्तिगत प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया दोनों को एक सामाजिक प्रक्रिया को भी मानते हैं और दूसरा व्यक्तिगत प्रक्रिया को ही मानते हैं, ताकि व्यक्ति में दोनों ही नहीं कहने का मतलब ये दोनों सामाजिक प्रक्रिया और व्यक्तिगत प्रक्रिया दोनों ही मानते हैं। क्या करते हैं? दोनों को यानी दोनों ही मानते हैं ताकि व्यक्ति में अपने नैतिक उत्थान के साथ अपने नैतिक उत्थान के साथ अपने समाज में अपना मतलब अपने समाज में समायोजन कर सकें। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के अर्थ को बताया था या शिक्षा के अर्थ को बताया समाज जो स्थापित कर सके और अपने जीवन को सुखी एवं शांति पूर्वक व्यतीत हुए चरम लक्ष्य तथा सत्य की प्राप्ति कर सके। इस प्रकार से प्लेटो का जो है विचारधारा था, इस प्रकार से प्लेटो ने अपनी विचारधाराओं के अनुसार इसको जो है व्यक्त किया था। तो ये जो है अर्थ था। और आगे डिलॉज के द्वारा शिक्षा की परिभाषा इन्होंने दिया है। डिलॉज के द्वारा उन्होंने शिक्षा का जो परिभाषा दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालक में सद्गुणों की प्रारंभिक मूल प्रवृत्तियों के विकास हेतु उपयुक्त आदतों द्वारा दिया जाता है। यह प्रशिक्षण हमें योग्यता प्रदान करता है जिससे
हम उस वस्तु को जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक घृणा करनी चाहिए और उस वस्तु से प्रेम करें जिससे हमें वास्तव में प्रेम करना चाहिए। मेरी दृष्टि में वही सच्ची शिक्षा है। मेरी दृष्टि में वही सच्ची शिक्षा है। ऐसा जो है प्लेटो का विचारधारा था और उसमें रिपब्लिक के द्वारा भी शिक्षा की परिभाषा उन्होंने दिया है और उसके बारे में भी हम बात आपसे करेंगे। जैसे रिपब्लिक के बारे में भी जो उन्होंने शिक्षा दिया है, जैसे रिपब्लिक में क्या है, मैं युवाओं एवं उनसे अधिक उम्र वालों को सद्गुणों की उत्पादक उस शिक्षा की बात कह रहा हूँ जो उन्हें उत्सुकतापूर्वक नागरिकता के पूर्ण आदर्श की प्राप्ति में लगाती है एवं जो उन्हें उचित रूप से शासन करना तथा आज्ञा पालन करना सिखाती है। यही शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसका नाम सार्थक शिक्षा है। दूसरे प्रकार की शिक्षा जीवन की प्राप्ति या शारीरिक शक्ति या न्याय एवं बुद्धिमत्ता रहित चालाकी को प्रयोजन बनाती है। बीच की जो शिक्षा है कहे जाने योग्य नहीं है। जो सही प्रकार से शिक्षित होते हैं वही सामान्यतः पुरुष होते हैं। इस प्रकार की शिक्षा जो है उन्होंने रिपब्लिक में भी बताया था, दी लॉज में बताया था। आगे उन्होंने शिक्षा के कार्य बताया है। जैसे श्री मॉरिसन के अनुसार देखेंगे प्लेटो के शिक्षा या उनके विचारधाराओं को समझेंगे कि उनकी आगे क्या विचारधारा थी। ठीक, तो आगे में देखते हैं। आगे है उनका मॉरिस के अनुसार प्लेटो ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के साथ समायोजन करता है। इसके अलावा शिक्षा चरम सत्य या शिव के रूप और सुंदर के दर्शन का मार्ग है। सुंदर दर्शन तो एक व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्ति की आत्मा का दर्शन है और इसीलिए शिक्षा एक व्यक्तिक प्रक्रिया भी है। इस प्रकार से उन्होंने जो है शिक्षा के विचारधाराओं को जो है व्यक्त किया और उनके बारे में एक एक करके उन्होंने उद्देश्यों को बताया था। अब हम थोड़ा सा प्लेटो के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे कि प्लेटो द्वारा शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। ठीक, हाँ, तो अब हम देखेंगे प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य। ठीक, तो प्लेटो के अनुसार हम शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। तो प्लेटो ने शिक्षा को समुचित दृष्टि की प्रक्रिया का एक आवश्यक कार्य माना है। शिक्षा की अपार शक्ति को प्लेटो ने स्वीकार किया। प्लेटो का कथन है, शिक्षा का उद्देश्य नेत्र को उस ज्योति की ओर घुमा देना है जो आत्मा को पहले से ही प्राप्त है। शिक्षा का संपूर्ण कार्य ज्ञान को आत्मा में नहीं रखना है वरन उन सर्वोत्तम वस्तुओं को बाहर निकालना जो आत्मा में अंतर्निहित है और यह कार्य आत्मा को सही लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने से हो सकता है। शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में प्लेटो के बिखरे हुए विचारों को अग्रलिखित क्रम में संजोया जा सकता है। जैसे पहला क्या है, नागरिक कुशलता का विकास। पहला क्या है, पहला उद्देश्य क्या है, नागरिक कुशलता का विकास। नागरिक कुशलता का विकास। तो नागरिक कुशलता का जो विकास है उसमें है, प्लेटो का विचार था कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नागरिक की कुशलता है, क्योंकि प्लेटो साहस प्लेटो के अनुसार यह एक महत्वपूर्ण सद्गुण है। इस गुण को विकसित करने के लिए युवकों में साहस, धैर्य एवं सैनिक कुशलता की आदतों का विकास होना चाहिए। प्लेटो ने लिखा है कि यदि आप पूछें कि सामान्य रूप से अच्छी शिक्षा क्या है, इसका उत्तर सरल है
कि अच्छी शिक्षा श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण करती है। इस प्रकार से जो है उन्होंने शिक्षा प्रदान किया था। दूसरी शिक्षा क्या है? दूसरी है राज्य मतलब संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण। संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण। ये दूसरा है, ये दूसरी शिक्षा है कि प्लेटो ने जो है शिक्षा के उद्देश्य में संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण इस प्रकार से उन्होंने उद्देश्य बनाया कि शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का ऐसा कार्य होना चाहिए कि उसमें जब वो शिक्षा ग्रहण करे तो उसमें जो है व्यक्तित्व का निर्माण करने को कहा जाए और उसमें जो है संतुलितता मतलब वो अपने अंदर शिक्षा ग्रहण करने के बाद संतुष्टि जिसे कहा जाता है कि अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति में वो व्यक्तित्वता झलकने लगती है और ज्ञान के प्रति वो सर्वोत्तम जो है विचारधाराओं को व्यक्त करता और संतुलित होता है कि मुझको किसी भी विषय या किसी भी वस्तु में हमें ज्ञान प्राप्त है। ऐसी विचारधारा को प्लेटो ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को संतुलित कर सकता है और व्यक्ति को संतुष्ट कर सकता है। ऐसी शिक्षा का निर्माण होना चाहिए। ठीक। और तीसरा है हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास। फिर तीसरे पे उन्होंने रखा है शारीरिक एवं मानसिक विकास। शारीरिक एवं मानसिक विकास इसको भी उन्होंने शिक्षा में रखा। जैसे शारीरिक एवं मानसिक विकास है तो व्यक्ति में अगर शिक्षा ग्रहण करना है तो सबसे पहले उन्होंने जो है शारीरिक एवं मानसिक विकास पर विशेष ध्यान दिया। प्लेटो का विचार है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों का शारीरिक तथा मानसिक विकास कराना है। प्लेटो का कहना है कि क्या मैं यह कहने में सत्य नहीं हूँ कि उत्तम शिक्षा वह है जो शरीर एवं मन को उन्नत बनाने का सर्वाधिक प्रयास करती है। इससे अधिक स्पष्ट और कोई बात नहीं है कि सबसे सुंदर शरीर वे है जो शैशवावस्था से सर्वोत्तम एवं शुद्धतम ढंग से विकसित हो। इस प्रकार से उन्होंने जो है शिक्षा के बारे में या शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया है। फिर आता है राज्य की एकता प्राप्त करना। चौथा है राज्य की एकता को प्राप्त करना। राज्य की एकता क्या है? प्लेटो ऐसे समाज की स्थापना का पक्षपाती था जिसमें सामुदायिकता एवं सहयोग की भावना हो तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन माना है। कहने का मतलब ऐसे जो है शिक्षा का है उद्देश्य है कि व्यक्ति में ऐसे समाज की वह स्थापना करना चाहता था जिसमें समायोजन करने की क्षमता हो, सामुदायिकता में सहयोग करने की भावना हो। तो इस प्रकार से प्लेटो ने राज्य के लोगों को ज्ञान के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया। पहला है त्रिड़ा, दूसरा है संकल्प और तीसरा है विवेक। त्रिड़ा, संकल्प और विवेक के 3 भागों में इसको जो है उन्होंने व्यक्त किया है और 3 भागों में उन्होंने बताया है कि इस प्रकार के जो है विचारधारा होने चाहिए। आगे प्लेटो के अनुसार, जैसे प्लेटो ने के अनुसार आगे उन्होंने शिक्षा के 3 वर्गों में जब बांट दिया तो प्लेटो की इस विभाजन का आधार बुद्धि एवं ज्ञान था। प्लेटो के इस विचार के संबंध में जॉन डीवी ने लिखा है कि किसी ने भी प्लेटो की अपेक्षा अच्छे ढंग से यह बात स्पष्ट नहीं की है। वाह! जॉन डीवी ने इनकी विचारधाराओं को बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि जो विचार व्यक्त कर दिया है या जो विचारधारा को व्यक्त किया है प्लेटो ने, इतने स्पष्ट रूप में, इतने स्पष्ट शब्दों में इसको समझाया है, कोई विचारक ऐसी शब्दों को नहीं समझा सकता। ठीक, कि समाज उस स्थायी रूप से की अपेक्षा अच्छे ढंग से संगठित होता है जब, मतलब कि समाज उस
समय स्थायी रूप से संगठित होता है जब प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है कि दूसरे को लाभ पहुँचाए। प्रत्येक व्यक्ति में ऐसा करने की मनोवृत्ति पाई जाती है। अतः शिक्षा का यह कार्य है कि मनोवृत्तियों की खोज करें और उन्हें सामाजिक लाभ के लिए प्रशिक्षित करें। इस प्रकार से उनका जो है विचारधारा था। आगे बहुत उन्होंने बताया है। फिर आता है स्वासित व्यक्ति का निर्माण। मतलब प्लेटो द्वारा स्वासित व्यक्तियों के निर्माण को भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य मानता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सर्वोत्तम ढंग से अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। प्लेटो के अनुसार यदि हमारे नागरिक उचित प्रकार से शिक्षित हैं और समझदार व्यक्तियों के समान विकसित होते हैं तो वे सरलता से अपने जीवन में व्यवस्थित हो सकेंगे। ऐसी विचारधारा, ऐसे उद्देश्य को उन्होंने बताया है। जैसे नागरिक की कुशलता के बारे में, संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करने में, शारीरिक एवं मानसिक विकास को आगे उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य के माध्यम से इसको उन्होंने बताया है। इस प्रकार की विचारधाराओं को जो है व्यक्त किया है। ऐसी विचारधारा लोगों में होनी चाहिए। इस प्रकार से प्लेटो के अनुसार ऐसी अच्छी विचारधारा था। आगे उन्होंने और विचार बताए हैं, जैसे सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यवस्थित करने के लिए शिक्षा को तैयार करना। बहुत सारी विचारधाराएं हैं या शिक्षा के उद्देश्य हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, अगली वीडियो में हम आपसे एक मिनट, जैसे अभी है सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना। प्लेटो शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालक को सामंजस्य जीवन जीने की योग्य बनाना भी मानता था। ठीक, ऐसा नहीं था। जीवन जीने के लिए सामंजस्य मतलब एक दूसरे के बीच के संबंध को सामंजस्यपूर्ण व्यवस्थित करने का भी विचारधारा था। इसे योग्य बनाती थी शिक्षा। बालक को विद्यालय में ही इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्लेटो का कथन है कि वास्तविक व सच्ची शिक्षा मनुष्य को एक दूसरे के साथ अपने संबंधों में सभ्य तथा मानवीय बनाने की प्रवृत्ति रखेगी। ठीक, आगे होता है कि विवेक का विकास। मतलब सातवां उन्होंने बताया कि विवेक का विकास, अगर यह देखा जाए सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए, तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बहुत सारे इसके संबंध के बारे में बताया है। प्लेटो की विचारधारा के सामाजिक जीवन की आधारशिला विवेक होता है, जो प्रत्येक बालक में कम मात्रा में होता है। अतः प्लेटो का विचार है कि शिक्षा के द्वारा बालक में विवेक का विकास किया जाना चाहिए, जिससे बालक में क्रीड़ा का धायिपत्य न रहे। तो इस प्रकार से जो है प्लेटो ने विचारधाराओं के द्वारा जो है शिक्षा के उद्देश्य को बताया। शिक्षा के ऐसे उद्देश्यों पर उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया। आगे एक और उद्देश्य उन्होंने बताया था। वो उद्देश्य है शाश्वत मूल्यों का साक्षात्कार। प्लेटो के अनुसार शाश्वत मूल्यों का साक्षात्कार, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम का विकास हो, उन्होंने शाश्वत मूल्यों के विकास के बारे में शिक्षा का उद्देश्य, मतलब शिक्षा के उद्देश्य के माध्यम से इसको व्यक्त किया था कि इस प्रकार से शिक्षा से लोगों का कल्याण हो सकता है। विकास करना भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। प्लेटो शाश्वत मूल्यों को परमात्मा का प्रमुख गुण मानते थे। उनका विचार था कि परमात्मा से संबंध स्थापित करने के लिए बालक में इन मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। ठीक, प्लेटो की शिक्षा समस्त उद्देश्यों पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि उनकी दृष्टि से मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा अनुभूत करना है। अतः शिक्षा का मुख्य प्रमुख उद्देश्य बालक के आत्म अनुभूति का ज्ञान है। परंतु प्लेटो का विचार था कि बालक में आत्म अनुभूति का ज्ञान तभी होगा जब वह सर्वांगीण विकास उसका होगा। जब तक बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक वह आत्मानुभूति नहीं कर सकता। और आत्मानुभूति करने के लिए अगर देखा जाए तो बालक में स्वानुभव होना चाहिए। क्रिया करने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए और करके सीखने की भी उनके अंदर ऐसी विचारधारा होनी चाहिए। और ऐसी विचारधाराओं से प्लेटो ने जो है इसको, तभी बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। एक बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए से स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक,
स्पष्ट किया जाता है कि राज्य का दायित्व शिक्षा का व्यवस्था करना, जिससे वे राष्ट्र के श्रेष्ठ नागरिक बने, अर्थात उन्होंने शिक्षा के समस्त उद्देश्य को राज्य के दृष्टिकोण से निर्धारित किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये प्लेटो के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को हमने बताया, उन्होंने 8 उद्देश्य को रखा था। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, इनके द्वारा मतलब प्लेटो के द्वारा शिक्षा योजना के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने शिक्षा योजना क्या तैयार किया था। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।